हो गया। गुड इवनिंग। आज होमवर्क क्या है? एरिया। एक बार एक्सरसाइज याद दिलाओ मुझे, क्या डिस्कस करना है? आई थिंक एरिया डिस्कस करना है, राइट? जय हिंद। एक्सरसाइज 2, ओके। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, नो। 6 to 10, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3। यार क्वेश्चन नंबर 3 में तो मॉड खोलना पड़ेगा ना। चारों क्वाड्रेंट में ओपन करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और क्या। जिसमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तो बहुत इजीली खुल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, है ना, या एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो फटाफट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू हाफ आ गया। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हाफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसका बिलो। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सब माइनस से खुल गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि वो x प्लस वाई, अगर x नेगेटिव है y नेगेटिव है तो x प्लस वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। तो तुम्हारा x प्लस वाई माइनस ऑफ 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस हाफ इज लाइक दिस। आई थिंक इसका अबव। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव। x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट कर रहा हूं। नाउ x प्लस वाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव इज नेगेटिव, है ना। तो ये तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना कि x प्लस वाई पॉजिटिव का मतलब है अबव स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो अगर x प्लस वाई प्लस से ओपन हुआ तो लेस इक्वल टू 1, ठीक। ये रिजल्ट है व्हेन x प्लस वाई इज पॉजिटिव। कुछ लोग समझ रहे हैं? नाउ व्हाट डू आई गेट हियर? y लेस इक्वल टू हाफ। तो अबव स्ट्रेट लाइन एंड y लेस इक्वल टू हाफ, तो y लेस इक्वल टू हाफ का मतलब है इस स्ट्रेट लाइन के बिलो, बिलो दिस स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड अबव दिस लाइन। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इतना पूरा रीजन आएगा, कि सर ये पूरा रीजन आएगा, सही है, ये रीजन आएगा। यहां पर ये रीजन आया था, यहां पर ये रीजन आया था। अब अगर मैं x प्लस वाई को नेगेटिव बोलता हूं, योर x प्लस वाई इज नेगेटिव, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम बिलो स्ट्रेट लाइन हो गए, y इक्वल टू माइनस एक्स के बिलो। तो अभी क्या होगा? माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई लेस इक्वल टू 1। तो अभी क्या आ गया? x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस हाफ। तो माइनस हाफ के राइट में, तो मानते हो सर ये पूरा रीजन आ गया, तो ये कंप्लीट रीजन मिल रहा है तुमको, ठीक। अब मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि बाय सिमिलैरिटी यहां भी तुमको पूरा रीजन ही आ रहा होगा? जल्दी से बताना कि मुझे सही फीलिंग आ रही है कि नहीं, कि सर जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ है ऐसा ही कुछ फोर्थ में भी हो रहा होगा, है ना। ऐसा सिमेट्री ऐसा सजेस्ट कर रहा है। तो आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस। गॉट इट? तो ये तो बहुत इजी हो गया। 2 स्क्वायर हाफ लेंथ के और 2 ट्राइंगल हाफ इंटू हाफ एरिया,
दो ट्राइंगल, ये तो आंसर हो गया कि सर इतना बढ़िया फिगर बन रहा है। इसका एरिया पूछा था, इजी। क्वेश्चन नंबर 9, GIF x स्क्वायर बराबर GIF y स्क्वायर। ये तो बहुत इजी नहीं हो गया? x सिर्फ 1 से 5 लेना है। हाँ, क्वेश्चन 9, x बिलोंग्स टू 1 to 5, तो x को मैंने 1 से 2 लिया, 1 से 2, तो मानते हो GIF y का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। बुद्धि लगाओ, क्योंकि तुम्हारा GIF x तो 1 हो गया। ठीक, इससे GIF y पर दो पॉसिबिलिटी, बुद्धि लगाओ, प्लस माइनस 1। अब तुम समझदार हो कि GIF y की वैल्यू 1 कब आती है? जब y 1 से 2 लाई करता है, तो y 1 से 2, 1 से 2 एरिया। GIF y -1 तब आता है जब y -1 से 0 लाई करता है, -1 से 0। मानते हो दो स्क्वायर बन गए, बुद्धि लगाओ। ठीक, अब क्या इसी तरह से फील कर पा रहे हो कि सर आगे भी आप GIF x मतलब x 2 to 3 इंटरवल, तो आपको हमेशा दो दो स्क्वायर मिलते चले जाएंगे, ऐसी बुद्धि कह रही है मुझे, है ना, कि अगले स्टेप में GIF y का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, तो GIF y प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब है y 2 to 3 या फिर y -2 से -1। तो इस तरह से तुमको दो दो स्क्वायर मिलते चले जाएंगे। छोड़ दो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिन लो कि अप टू 5 तक जाना है। 1 से 2 एक इंटरवल, 2 से 3 एक इंटरवल, 3 से 4 एक इंटरवल और 4 से 5 एक इंटरवल। तो कितने स्क्वायर बने? 8 स्क्वायर बने क्या? और सबका एरिया 1 है, तो आंसर 8 है क्या? 8 इंटू 1, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ज्यादा इजी नहीं है। लोगों को पता है कि एफ इनवर्स का एरिया x = 0, x = 2 पाई, है ना, कि बजाय मैं एफ एक्स का एरिया निकाल देता हूं। कुछ लोग को ये बात याद होगी ना कि सर आपको इनवर्स निकालना तो आएगा नहीं, तो आप तो एफ एक्स का एरिया कर दोगे कि हटाओ एफ एक्स का एरिया निकालो विद y = 0 एंड y = 2 पाई, और x प्लस साइन एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो y की वैल्यू 0, x = 0 पर आ रही है, और y की वैल्यू 2 पाई, x = 2 पाई पर आ रही है। कुछ भी गलत ग्राफ बना दो। ये रहा, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स बिटवीन y = 0 बिटवीन y = 2 पाई, तो इसका मतलब है ये एरिया। कई लोग समझ गए ना? अरे y = 0 ये लाइन है और y = 2 पाई ये लाइन है, के साथ एफ एक्स का एरिया। बाकी इसने एक मिस्टेक की है, मालूम है, एक इसने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मुझे लगता है इसको वाई एक्सिस बोलनी चाहिए थी। मतलब इसको बोलना चाहिए था ऑब्टेन द एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स फंक्शन एंड ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस बोलना चाहिए था, लेकिन इसने एक्स एक्सिस बोला ही नहीं। तो ये तो गलत है यार, क्योंकि y = 0 एंड y = 2 पाई उसने एक्सिस ही नहीं बोली, तो ये तो एकदम टोटल गलत बात है। तो क्वेश्चन में मिसिंग है वो इनवर्स फंक्शन x एक्सिस x = 0 x = 2 पाई, उसे कहना पड़ेगा। समझ गए? तब ये प्रॉब्लम सही है। अच्छा, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स लिखा है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, मिस्टेक। एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स इनवर्स एंड ऑर्डिनेट्स, नहीं अब ठीक है, अब परफेक्ट है। रुक गया, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। तो ठीक है, ये एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स, ठीक है। अभी करेक्शन कर देते हैं।
रुको, एफ एक्स का ग्राफ 0 2 पाई 2 पाई कॉमा 2 पाई 0 कॉमा 0। और तो कोई पॉइंट नहीं है ना जहां पर ये y बराबर x हो रहा है? करके देख लो कि सर इसको y बराबर x कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कट गया, साइन एक्स 0 आ गया, पाई पर भी इक्वल आ रहा है, तो बीच में पाई भी है। सही कह रहा हूं? पाई। तो कुछ भी जैसा तुमको ग्राफ सही लगे कि सर ऐसा कुछ ग्राफ बना, मान लो ये एफ एक्स है, ठीक? तो इनवर्स सिमेट्री, तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर आप तो बस इतना एरिया निकालिए, इतना एरिया निकालिए, हम टॉइस कर देंगे। सही है ना? तो आई थिंक यार एक बात बताओ, मोर देन एक्स चेक करना है ना? तो मैंने ग्राफ फिर गलत बनाया है। अरे यार, एक्चुअली एक्स प्लस साइन एक्स इज मोर देन एक्स जब साइन एक्स पॉजिटिव है, मतलब 0 से पाई में एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होगा। तो ये जो व्हाइट ग्राफ है ना, उल्टा कर देते हैं कि सर ये जो व्हाइट ग्राफ है ये इनवर्स का ग्राफ है, ये इनवर्स है, ठीक? और ये जो ब्लू ग्राफ है ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब सही है भाई? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर अब सही है। ब्लू ग्राफ स्टैंड फॉर एफ एक्स। बुद्धि लगाओ, 0 से पाई में एफ एक्स एक्स के ऊपर होगा और पाई से 2 पाई में एफ एक्स एक्स के नीचे होगा। अब सही है? हाँ, तो मैं एफ एक्स से क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो अगर एफ एक्स से कर रहा हूं तो शेडेड ये शेड है। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर 0 से पाई, पाई से 2 पाई, बस अब मैं करूंगा नहीं, चिंता मत करो। एफ एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए ब्लू ग्राफ, और यहां पर x माइनस एफ एक्स का कीजिए। सही है? और फिर इस पूरे आंसर का ट्वाइस कर दीजिए, 2 टाइम्स। डन? जल्दी से हाँ बोल दो। करेक्ट? अप टू 10 ओवर, up to 10 over, okay. 11 to 15 quickly. Question 15. अरे इतना हाई फाई क्या लिख दिया? min of e की पावर x वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इस तरह से आएगा, और 1 प्लस ठीक, इंटरसेक्शन कहां होगा होने दो, 3/2। यार y इक्वल टू 3/2, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की मुझे जरूरत है। 3/2 इसके ऊपर है या इसके नीचे है, आई डोंट नो। तो उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा कि सर वो इंटरसेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज 0, है ना? नीचे पक्का e की पावर x की वैल्यू ही t है ना? और ये इंटरसेक्शन पॉइंट e की पावर x ही होगा। तो जो भी t आएगा उसको चेक करना है कि वो 3/2 से बड़ा है कि छोटा है। क्या बताया था तुमने? 3/2 से लेस है। ये इंटरसेक्शन वैल्यू 3/2 से लेस है। ओके, तो योर 3/2 इज लाइक दिस, ये रहा 3/2। ठीक,
बाकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिख गया होगा, 1 प्लस माइनस √5/2 है ना। 1 प्लस √5 जो है 2.2 3.2/2, हाँ उल्टा दिखा दिया, वेट 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 वेट, ये है 3/2 है ना, क्योंकि ये वैल्यू 3/2 से मोर आ रही है, ऑब्वियसली मैं प्लस वैल्यू की बात कर रहा हूं। कुछ लोग समझदार हैं, समझ गए कि सर t मतलब e की पावर x, तो जो भी आपकी y वैल्यू है एट दैट x वो e की पावर x ही है ना, और वो 3/2 से बड़ी है, ठीक। तो ये सिचुएशन, तो व्हाट इज योर मिन फंक्शन, मिन फंक्शन तो जानते हो ना, जो छोटा होता है फॉर एवरी रियल, तो योर मिन फंक्शन इज लाइक दिस। बात समझ में आई, दिस इज योर मेन फंक्शन। अब करना क्या है, एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 से छोटा है कि बड़ा है, मेरे ख्याल से 1 से छोटा ही होगा, ये e से कम वैल्यू है ना, ये इस नंबर को e से कंपेयर करो तो सर ये तो 1.5 समथिंग आ रहा था ना, हाँ तो ये e से छोटा है, तो ये जो भी इंटरसेक्शन है ये 1 से तो छोटा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 लाइन, अब ये x इक्वल टू 1 लाइन को इससे कंपेयर करूं, ये इसके आगे है कि पीछे है ना, x इक्वल टू 1 लाइन भाई, तो ये जो पॉइंट है 3/2 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स इज 3/2, मतलब इज हाफ, है ना, दिस इज दैट x, ठीक। ये x 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, e की पावर -1, अरे जल्दी बताओ ना यार, अगर ये 1 से बड़ा होता तो ये 0.5 से भी छोटा आ जाता, है ना, तो मेरे ख्याल से ये 1 से कम है ना, हाँ ln2 की वैल्यू 1 से कम होती है ना, हाँ तो ये है x इक्वल टू 1, तो तुमको एरिया ये फाइंड करना है, ये एरिया सही है, तो मैं बस इंटीग्रेंड लिखवाऊंगा, आई थिंक ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, e की पावर x बराबर 3/2 है ना, e की पावर x बराबर 3/2, मतलब 0 से ln 3/2, अगर मैं सही हूं ये आया, ठीक। इंटीग्रल e की पावर x dx प्लस यहां से यहां तक ये कितना था, ठीक है, ये 3/2 इंटू विथ, अभी तुमने मुझे ये ln2 बताया ना, ln2 माइनस ln 3/2, मेरे ख्याल से कई लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, प्लस इंटीग्रल ln2 से 1, ln2 से 1, आई थिंक दिस इज व्हाट 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, अब आ जाएगा आंसर, अब आ जाएगा, अच्छा था क्वेश्चन है ना, बढ़िया, एरिया के कंसेप्ट तो अच्छे होने चाहिए अपने, है ना। एक्सरसाइज 2 डन। जेईई मेंस भी बोला है क्या, बोला होगा ना जेईई मेंस, अरे 14 अब पूछ के क्या करेगा भाई, क्लास में रहा कर, ठीक है ना। 14 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्लास में कराया मैंने, नहीं कराया, जल्दी कॉपी करो, नहीं कराया ना, कोई बात नहीं। अच्छा बोला नहीं था बट कंप्लीटेड, मतलब आज का होमवर्क नहीं था एक्सरसाइज 3,
चलो ठीक है, अगर नहीं था तो मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा, डोंट वरी। वेक्टर्स डिस्कशन बताऊंगा मैं कब करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेक्टर्स को थोड़ा सा रोका है मैंने, इस वीकेंड तक में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, मुझको एक बात बताओ, डोंट यू थिंक कि ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए? सोचो इसके बारे में, जरा सोचना। फाइंड वाई सेटिस्फाइंग दिस, तो डोंट यू थिंक कि सर ये नो सॉल्यूशन? बोलो जल्दी बोलो। मॉड वाई लेस इक्वल टू -9, इम्पॉसिबल। ठीक, तो इसका मतलब तुम समझ गए कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी पड़ेगी। ठीक, हाँ बोलो। फाइन। तो अब एक बार अगर तुम इस सिचुएशन पर हो, मॉड वाई लेस इक्वल टू 9, तो डोंट यू थिंक दिस इंप्लाइज वाई इज बिटवीन 9 एंड -9? इस बात को समझते होगे? ठीक, अच्छी तरह समझते होगे। तो मैं ग्राफ सिर्फ और सिर्फ तब बनाऊंगा जब ये नंबर ग्रेटर इक्वल 0 होगा। नेगेटिव पर तो मैं ग्राफ बनाऊंगा ही नहीं। ओनली दोज एक्स वेयर दिस इनइक्वालिटी होल्ड। ठीक, अब एट दोज एक्स वेयर योर इनइक्वालिटी गेट ट्रू, आई विल बी इन दिस सिचुएशन कि सर आपका नंबर पॉजिटिव है तो y विल फॉलो दिस। बुद्धि लगाओ। अभी भी तुमने मुझसे कहा -9 से 9, तो मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ आई। ठीक, अब तुम समझदार हो कि सर अब इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं, फिर इनइक्वालिटी को समझेंगे। तो y इक्वल टू, तो इसका ग्राफ तुमको लगता नहीं कि सर ये तो बहुत इजी है, ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। तो x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, e की पावर -x -12, मैं x पॉजिटिव बना रहा हूं। जानते हो सर डिक्रीज करता है फंक्शन। ठीक, तो x 0 पर हाफ और इंफिनिटी पर -12, लेकिन तुम उसको नेगेटिव तो जाने ही नहीं दोगे कि सर इसको सिर्फ आप यहां तक लेके आइए जब ये 0 हो जाए, इसके आगे तो आप जाइए ही मत। पता है ना क्यों? अभी भी बात की थी हमने, ग्रेटर इक्वल टू 0 ओनली। सही, तो ये 0 कब आया? ln हाफ इज -x, तो ln 2, दिस इज ln 2। मेरी कैलकुलेशन ठीक है? ये तो e की पावर -x -12 का ग्राफ है, लेकिन तुमने कहा था ना कि सर हम तो इसका ग्राफ बना रहे हैं, और तुम तो जानते हो सर ये इवन फंक्शन है, तो जो पॉजिटिव एक्स पर बना है इवन फंक्शन भाई कॉपी हो गया, है ना। ये y इक्वल टू e की पावर -mod x -12 का ग्राफ, वो भी पूरा नहीं, सिर्फ मेरे काम का, है ना, जब वो क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ ये y इक्वल टू प्लस का ग्राफ है, तो y इक्वल टू माइनस का ग्राफ क्या होगा? बुद्धि लगाओ। व्हाट अबाउट y इक्वल टू माइनस ऑफ दैट? तो तुमको लगता नहीं कि सर ये y इक्वल टू प्लस, तो y इक्वल टू माइनस का ग्राफ ये होगा। कुछ समझ में आया? ठीक, अब इनइक्वालिटी क्या कहती है? y शुड बी लेस इक्वल टू दिस एंड y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू दिस। तो डोंट यू थिंक कि योर कंप्लीट रीजन इज गोइंग टू बी, ये रहा आपका कंप्लीट रीजन। मानते हो प्रॉब्लम खत्म? तुमको एरिया बाउंडेड पूछा है ना, तो अब जो समझदार लोग हैं वो आसानी से कर लेंगे कि सर आप तो बस इतना एरिया निकालो और 4 टाइम्स कर दो। तो 4 टाइम्स 0 से ln 2 e की पावर
x माइनस हाफ। समझो भाई, बस मैं तो इतना एरिया निकाल रहा हूं dx। मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। ठीक है। एरिया एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, राइट। ठीक। ओके, तो तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब पढ़ लिया। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट, चलो क्वेश्चन लिखो। जहां पर एंड हुआ है वहां से तो कंटिन्यू करना है ना मुझे। लिखो, क्वेश्चन लिखो। A purse contains 10 tickets. लिखो। A purse contains 10 tickets. 5 printed with capital I, 5 printed with I, and 5 printed with T. Three tickets are drawn without replacement. Three tickets are drawn without replacement and arranged in the same order, arranged in the same order in which they are drawn on the table. And arranged in the same order in which they are drawn on the table. Find the probability that IIT is formed. Find the probability that IIT is formed. I repeat, a purse contains 10 tickets, 5 printed with I and 5 printed with T. 3 tickets are drawn without replacement and arranged in the same order. अच्छा, इसी में एक पार्ट और क्रिएट करो, in the same order, जो कि मैंने बोला है, और एक पार्ट और हम करेंगे any order. Okay. And arranged part 1 in same order, part 2 in any order in which they are drawn on the table. Find the probability that IIT is formed. भाई, जिन लोगों ने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी मुझ जैसे टीचर से पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, वो लोग घर बैठ करके अपना वेक्टर्स का होमवर्क कंप्लीट करें, एरिया का होमवर्क कंप्लीट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन का होमवर्क कंप्लीट करें। मेरे ख्याल से काफ़ी सारा होमवर्क है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पार्ट 1 इज करेक्ट, आर्यन। पार्ट 2,
मेरे ख्याल से पहला वाला पार्ट तो बहुत इजी है। हाँ, गलत है देवज्ञ। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई देन टी। फर्स्ट पार्ट में तो स्ट्रिक्टली ये होना पड़ेगा। पहला विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन था ना ये। पहला लेटर, पहला कार्ड आई, दूसरा कार्ड आई, तीसरा कार्ड आई। तुमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इज आई 5/10, second again is I conditional 4/9, जब साफ साफ बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो था, मैंने बोला था 3 टिकट्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। देन अगेन टी, थर्ड इज टी। आई थिंक फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी दिस। कुछ लोग समझ गए कि सर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी हुई है। पहला कार्ड आई, दूसरा कार्ड आई, गिवन दैट फर्स्ट वॉज आई, चलो फर्स्ट को I1 बोल देते हैं, सेकंड इज आई, गिवन दैट फर्स्ट वॉज आई, इनटू थर्ड इज टी, given that first and second were I। बुद्धि लगाओ, पहला आई, दूसरा आई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तीसरा टी। सेकंड पार्ट के लिए तो मुझे लगता है जैसे कि कई बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने वाले जिनको आईआईटी और टीआईआई में अंतर ही नहीं पता है, ठीक है। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से वो लोग इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना कि सर हम लोग तो सिर्फ लेक्चर्स देखने वाले लोग हैं, तो हम लोग यहां भी चले जाएंगे तो भी बहुत है, ठीक है, या यहां भी चले जाएंगे तो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से फॉर सेकेंड पार्ट ये तीनों पॉसिबिलिटीज को मैं आईआईटी कॉल करूंगा, राइट। यार मैं तो बस इतना इंटरेस्टेड हूं कि उन 3 कार्ड की मदद से आईआईटी फॉर्म हो जाए। तो इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द कार्ड्स, ठीक है, तो इसे भी मैं आईआईटी कॉल करूंगा। कुछ लोग समझ रहे हैं। अब तुम एक काम करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो यू विल गेट टू नो कि सर ये तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। बुद्धि लगाओ, करके देख लो, है ना। 5/12, 5/11 and this is 5/10, this is 5/9, this is 4/8, सेम प्रोबेबिलिटी। तो कुछ लोग समझ गए कि सर पहला वाला पार्ट का को इंटू 3 कर दीजिए, है ना। पहला पार्ट 5/36 था, तो सेकंड पार्ट 5/36 इंटू 3, ठीक। तुमको लगता है कि सर जो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, थोड़ा बुद्धि लगाना, जो सेकंड पार्ट है इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी कह सकता हूं कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन 2I and 1T, डजेंट मैटर कि कौन सा कार्ड किस ऑर्डर में आया, ठीक है ना। तो यू कैन डायरेक्टली आंसर कि सेलेक्ट 2I, सेलेक्ट 1T, बुद्धि लगाओ, एंड टोटल वेज एनी 3 कार्ड। तो यू कैन आंसर लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि इसमें तुम सोच पा रहे हो कि सर इसमें मुझे यही नहीं पता कि किस ऑर्डर में कार्ड्स ऑब्टेन हुए, तो इसमें सारी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। बस मैं इतना जानता हूं कि देयर आर 2I एंड देयर इज 1T। गॉट इट। लिखो नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी दैट, अरे होगा कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज टीआईआई नाम का निकल ही आएगा, नहीं कि सर कोई तो प्राइवेट कॉलेज होगा। प्रोबेबिलिटी दैट अ टीचर takes a surprise test
probability that a teacher takes a surprise test is 1/3. If, full stop, if a student remains absent for 2 days, if a student remains absent for 2 days, then find the probability that he misses first part, exactly one test, second part, at least one test, third, at most one test. At most one test. I repeat, probability that a teacher takes a surprise test is 1/3. If a student remains absent for 2 days, then find the probability that he misses part 1, exactly one test, part 2, at least one test, part 3, at most one test. करो. कल का होमवर्क जेईई मेंस है, दैट इज एक्सरसाइज 3 एरिया, और जो वेडनेसडे को अपनी शॉर्ट क्लास होती है उसका होमवर्क है एक्सरसाइज 4. वेडनेसडे, एक मिनट, वेडनेसडे कल ही तो है, वेडनेसडे कल है ना, मिस कर गया. ये कल का होमवर्क, मतलब थर्सडे का होमवर्क. हाँ, थर्सडे का होमवर्क इज 5. तो तुम मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हो, है ना, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं ना. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4 के भी 5 क्वेश्चन लेते हैं टुमारो वेडनेसडे, और थर्सडे को रिमेनिंग. सही है ना, 4/9, 5/9, एंड लास्ट पार्ट का आंसर गलत है. नहीं, वेक्टर की एक्सरसाइज किसने कब मना किया कि नहीं होगी? वेक्टर का डिस्कशन वी विल डू ऑन सैटरडे. वेक्टर्स रिमेनिंग
complete remaining exercise 3 and exercise 4 to be done on Saturday. Happy? ठीक है ना, ये प्लानिंग वेक्टर्स की। ठीक, तो इसी वीक में हो जाएगा, चिंता मत करो। ये होमवर्क प्लान है, तो मेरे ख्याल से हमारा पेंडिंग सिर्फ डीई रह जाएगा। डीई को हम नेक्स्ट वीक ले जाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल डू ऑन डिस्कशन नेक्स्ट वीक। हाँ, तो पूरी कर ली तो बहुत अच्छी बात है ना, तो खुशी की बात है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली वन टेस्ट। तो तुम इस तरह से किया ना, तुमने केसेस बनाए ना, वो 2 पर्टिकुलर डेज की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 पर्टिकुलर डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बोथ डे टेस्ट हैपेंड, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड डे नॉट टेस्ट, नॉट टेस्ट टेस्ट, नॉट टेस्ट नॉट टेस्ट। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दोज 2 days इन विच स्टूडेंट्स रिमेन एब्सेंट। ये है वो पॉसिबिलिटीज। तो फॉर पार्ट 1 ही मिस्ड एग्जैक्टली 1 टेस्ट, मतलब दिस और दिस। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट है, सरप्राइज टेस्ट है ना, तो पहला दिन टेस्ट लेगा प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा दिन टेस्ट नहीं लेगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट है 2/3, और फर्स्ट डे नॉट टेस्ट, सेकेंड डे टेस्ट। आई थिंक दिस इज द आंसर टू पार्ट 1। नाउ पार्ट 2, ही मिस्ड एटलीस्ट 1 टेस्ट, कम से कम एक दिन एक टेस्ट मिस हुआ। तो तुम कह सकते हो कि सर इसमें आपने एग्जैक्टली 1 काउंट कर ही लिया है, तो क्यों नहीं आप इसमें बोथ टेस्ट मिस को भी ऐड कर लो। एटलीस्ट 1 टेस्ट ही मिस्ड, है ना। तो ये तो 4/9 है ना आंसर। टेस्ट टेस्ट 1/3 1/3, आंसर इज 5/9। और हो सकता है तुम्हारे में से किसी ने प्रॉब्लम को इजीली किया हो कि सर 1 माइनस ही मिस्ड नन, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। सोचो, तो एटलीस्ट 1 ही मिस्ड, है ना। नॉट टेस्ट, नॉट टेस्ट, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। थर्ड पार्ट, he missed at most 1 test, at most, मतलब either he missed 0 or he missed 1। तो मैं इसको अब अननेसेसरी केसेस बना के कि सर दोनों दिन टेस्ट नहीं हुआ, he missed 0 टेस्ट प्लस he missed 1 टेस्ट, तो he missed 1 टेस्ट तो वो रहा, है ना। और he missed 0 टेस्ट, कहना सर 0 टेस्ट ये रहा, T0 ठीक है ना, बुद्धि लगाओ। ही मिस्ड 0 टेस्ट, तो या तो आप इस तरह से चले जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2/3 2/3 4/9, और इसका भी आंसर 4/9 था, तो 4/9 + 4/9 8/9। इसको तो ऊपर से कॉपी कर लो यार, इन दोनों को, सही है ना। तो योर आंसर इज 8/9। और कुछ लोग कहेंगे सर इसको 1 माइनस ही मिस्ड बोथ करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, उसने दोनों टेस्ट मिस कर दिए, बस यही तो गलत है। उसके दोनों टेस्ट मिस नहीं होने चाहिए, वो एट द मोस्ट एक मिस करेगा। थोड़ी सी दिमाग लगाओ। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो।
कैसे भी करो बात सही है, ठीक है ना। इजी, क्विकली। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा वेन डायग्राम से बताता हूं, है ना, कि अगर तुम वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो मैंने इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए। इवेंट्स, ए इवेंट, मैं इवेंट कॉल कर रहा हूं। 2 दिन स्टूडेंट एब्सेंट है ना, तो उन 2 दिनों में जो पहला दिन है, फर्स्ट डे, टेस्ट हैपेंड। हैपेंड की स्पेलिंग गलत लिख दी ना है, ठीक। फर्स्ट डे टेस्ट हैपेंड को मैंने कॉल किया है इवेंट ए। इवेंट बी, सेकंड डे टेस्ट हैपेंड को मैंने कॉल किया है इवेंट बी। तो अब मुझे सोच करके बताओ, मैं तुम्हारा मतलब समझ देखना चाहता हूं कि तुम कितना कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, इवेंट्स की मीनिंग को समझते हो। पार्ट 1 का क्या मतलब हुआ? पार्ट 1 तुमसे किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बताओ। पार्ट 1, he missed exactly 1 test। ए यूनियन बी गलत बोल रहा हूं। ए यूनियन बी नॉट ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इसे तुम रिलेट कर गए ना, या थोड़ी अच्छे लैंग्वेज में कह सकते हो कि सर एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर, ये नोटेशन बोल सकते हो ना, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी हैपन। हाँ बोलो। और इसी बात को तुम तो वेन डायग्राम की बहुत अच्छी समझ रखते हो कि सर एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी हैपन के लिए आप ए यूनियन बी में जाइए, गो टू यूनियन, है ना, और यही तो है एग्जैक्टली वन। इसमें ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए, बुद्धि लगाओ। तो थोड़ा सा वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कर रहा हूं। पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात समझ में आई ना? व्हाट इज पी ए? डे 1 टेस्ट हैपेंड 1/3, ये है पी ए। व्हाट इज पी बी? 1/3 माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। मेरे ख्याल से ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है, तभी तो सरप्राइज टेस्ट कहलाएगा, है ना। तो पी ए इंटू पी बी इज योर पार्ट 1। गॉट इट? अब रही बात सेकेंड पार्ट की, ही मिस्ड एटलीस्ट 1 टेस्ट। कहना सर सेकेंड पार्ट तो इजी हो गया, दैट इज ओनली ए यूनियन बी। ये है आपका सेकेंड पार्ट। अब मैं वैल्यू निकालूंगा, नहीं चिंता मत करो, ठीक, क्योंकि तुमको फॉर्मूला आता ही है। एंड व्हाट इज योर थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट, ही मिस्ड एट मोस्ट 1 टेस्ट। मतलब इसे छोड़कर सब चलेगा कि सर ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों टेस्ट छोड़ गया। तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। he either missed no test or he missed exactly 1 टेस्ट। तो थोड़ा सा हमको सेट्स के साथ फैमिलियरिटी बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट है ना, सैंपल स्पेस, इजी, वेरी इजी, है ना। लिखो प्रॉब्लम लिखो।
5 seconds quickly. An urn contains one red, two green, and three blue balls. An urn contains one red, two green, and three blue balls. Three people, A, B, and C. Three people, A, B, and C, in order, draw one ball from the urn. Draw one ball from the urn and put it back. After noting its color. Full stop. They continue doing it indefinitely. Unless one who draws a red ball first wins the game. Compute their respective chances. Of winning the game. I repeat, an urn contains one red, two green, and three blue balls. Full stop. Three people, A, B, and C, in order, draw one ball from the urn and put it back after noting its color. Full stop. They continue doing it indefinitely unless one who draws a red ball first wins the game. Compute their respective chances of winning the game. करो. साफ साफ बता तो दिया उसने व्हाट इज द गेम. कह तो रहा है जो रेड बॉल पहली बार में ड्रॉ करेगा, सबसे पहला पर्सन जो रेड ड्रॉ करेगा वो विनर है. मतलब तो समझना पड़ेगा ना यार. बिल्कुल गलत आंसर है. बॉल को पिक करते जा रहे हैं, जैसे ही रेड आ जाएगा गेम खत्म हो जाएगा. और whoever draws red ball first
is the winner. क्या बात है, एक भी सही आंसर नहीं आया। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए था। एक भी सिंगल आंसर सही नहीं है अब तक। ठीक है। आर्यन रॉन्ग है यार आंसर। रेशियो लिख, कोई तो दिमाग लगा के बताओ यार करेक्ट आंसर। एक सिंगल आंसर तो सही लाके दो। चलो अब देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक आंसर सही आया। ठीक है देवज्ञा।
ए का विन, तो प्रॉब्लम को तुमने पढ़ा होगा, ए बिगिन कर रहा है बॉल को ड्रॉ करना और मैं चाहता हूं कि ए विन करे, ठीक, ऐसा चाहता हूं। तो मानते हो पॉसिबिलिटीज होंगे कि ए की पहली बार में ही रेड आ गई, ए ड्रॉस इन फर्स्ट टाइम, ठीक, या फिर क्लियर है ना कि मैं ए को विन कराना चाहता हूं, तो ए ड्रॉज इन सेकंड, तो ए ड्रॉज इन सेकंड का मतलब क्या होगा, पहला ड्रॉ ए का नॉट रेड, सेकंड ड्रॉ ए बी का, सॉरी फर्स्ट ड्रॉ बी का, एक एक ड्रॉ सबका, ए बी सी, ए बी सी नॉट रेड नॉट रेड नॉट रेड। नाउ सेकंड ड्रॉ ऑफ ए इज रेड। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि यही हुआ। नाउ ए विंस इन थर्ड, अगर ए अपने थर्ड ड्रॉ में जीता तो फर्स्ट ड्रॉ ए बी सी सभी का नॉट रेड, सेकेंड ड्रॉ ए बी सी का अगेन नॉट रेड, तो हाउ मेनी टाइम्स नॉट रेड, मेरे ख्याल से 6 बार, और फिर थर्ड ड्रॉ ए का रेड। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि सर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएगी, ठीक। नाउ ए का रेड 1/6, बॉल को हम देखते हैं और उसको वापस रख देते हैं, है ना। तो पहली बार में ए का नॉट रेड, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि सर अब जब बी ड्रॉ करेगा तो उसका भी नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी, क्योंकि आप तो कलर को नोटिस करके वापस रख देते हो भाई। तो बी नॉट रेड 5/6 5/6 5/6 क्यूब इंटू 1/6, कुछ लोग समझ पाए। एंड सेम वे तो वी आर गेटिंग ए इनफाइनाइट जीपी, बस अब तो आंसर कर दो, a/1 - r। आई थिंक 36/91 है ना, यही आंसर था ना। अब इसी तरह से तुम सोच सकते हो कि बी का विन चाहिए मुझे, तो अगर तुम चाहते हो कि बी विन करे तो सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, तो मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं कि बी अपने पहले ड्रॉ में ही जीत गया, है ना, फर्स्ट ड्रॉ में जीत गया। तो इसका मतलब है ए का पहला ड्रॉ जो है वो नॉट रेड है और बी का पहला ड्रॉ रेड है, या फिर ए फर्स्ट ड्रॉ ए बी सी नॉट रेड, सेकेंड ड्रॉ ए नॉट रेड, सेकेंड ड्रॉ बी रेड, बी ऑब्टेन रेड इन सेकेंड ड्रॉ, अब बी ऑब्टेन रेड इन थर्ड ड्रॉ। तो आराम से बुद्धि लगा के सोचना कि कितने बार नॉट रेड होगा, 7 टाइम्स। आराम से सोचना ऐसा क्यों, बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर प्रॉब्लम खत्म हो गया। So we are again going to obtain a infinite GP with ratio, common ratio 5/6 cube. So your answer (30/91). और अब तो तुम समझ गए है ना कि सर इसी तरह से सी के लिए या तो आप फिर से जीपी बनाओ और या फिर 1 - a b, है ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो भी कर सकते हो। बाकी तुम लोग समझ रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट सी के लिए भी जीपी बना सकता हूँ। तो योर आंसर कम्स आउट 25, ठीक। 5 सेकेंड्स क्विकली कुछ अच्छा बताता हूँ, कुछ और अच्छी सिचुएशन बताता हूँ।
डन। इसी प्रॉब्लम को अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा नहीं, है ना। तुम लोग जानते हो मैं रिकर्शन में बहुत अच्छा हूँ, है ना। रिकर्शन के थॉट काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, और तुमको भी मैंने यूज टू बनाया है। एक काम करते हैं, ए ने स्टार्ट किया और ए जीतेगा, तुम यही चाहते हो ना। उसकी प्रोबेबिलिटी को कुछ मान लेते हैं, पी। ए स्टार्ट्स ड्रॉइंग द बॉल एंड ही विल विन, लेट बी पी। अब आई वॉन्ट टू नो कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मानते हो स्टार्ट तो ए ने किया था, तो ये तो कंफर्म है कि अगर तुम चाहते हो कि बी जीते तो ए ने शुरुआत की, उसका नॉट रेड आना ही पड़ेगा। ए गॉट नॉट रेड, ठीक। अब मानते हो अब ए का रेड नहीं आया। अब मुझे बताओ, अब बी का टर्न है, तो यहां से अब तुम सोचो कि सर नाउ बी का टर्न है, बी इज टू बिगिन, एंड मैं इंटरेस्टेड हूं कि बी जीते। तो क्या ये वही सिचुएशन नहीं है जो यहां पर ए की थी? ए स्टार्ट करेगा और ए जीतेगा, तो अब मैं उसी फेस में तो बैठा हूं। अरे मैं ए का तो नॉट रेड ला चुका हूं। क्या अब जो सिचुएशन है वो वही सिचुएशन है कि बी विल स्टार्ट एंड बी विल विन, तो वो प्रोबेबिलिटी भी तो पी हुई। सोचो, ठीक। बस अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग, गारंटी ए का नॉट रेड होना पड़ेगा, गारंटी बी का नॉट रेड होना पड़ेगा। अब मैं फिर उसी सिचुएशन में हूं, C is to begin and C will win, so that should be P। अब कुछ लोग समझ गए कि सर कोई तो जीतेगा, क्योंकि आप तो प्रोसेस कंटिन्यू करते रहोगे, आइदर A इज द विनर और B इज द विनर और C इज द विनर, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम इज 1। फाइंड P, P आ गया तो तीनों के प्रोबेबिलिटी आ गए। सही है। क्वेश्चन में सब कुछ सही बोला था, अनलेस वन हु ड्रॉज, है ना, ए रेड बॉल फर्स्ट विंस द गेम। बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है। मैच तब तक होता रहेगा जब तक सबसे पहला आदमी रेड बॉल ड्रॉ नहीं कर लेता। A pair of dice is rolled, लिखो। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, आई थिंक 60s का क्वेश्चन है ना, काफी पुराना क्वेश्चन था। A pair of dice is rolled until a total of 5 or 7 is obtained। A pair of dice is rolled until a total of 5 or 7 is obtained। Find the probability that total of 5 comes before a total of 7। Find the probability that the total of 5 comes before a total of 7। Quickly।
ठीक है। आर्यन, ओनली वन करेक्ट आंसर अब तक। ठीक है कीर्ति, सत्यम, चलो अब देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा गहराई से सोचते तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। तुम लोगों ने एंड पर जाके क्यों नहीं सोचा कि सर थ्रोइंग हो रहा है पेयर ऑफ डाइस का, हम सीधा उस पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते कि एंड किससे होगा। तो जो तो थ्रो है उस पर गिवन है, ठीक है सम्यक, कि आइदर सम इज 5 और सम इज 7, ये कंडीशन है टू एंड, ठीक है ना। थ्रो को एंड करने का ये कंडीशन है। और मैं क्या इंटरेस्टेड हूं कि टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर 7, है ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर इट शुड एंड विथ 5, आई वॉन्ट टू एंड विथ 5 गिवन दैट it ended with either 5 or 7। तो 5 सम लाना है, तो पेयर ऑफ डाइस 1 4 2 3 3 2 4 1। इसी तरह से सम इज 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि सर प्रॉब्लम को रिलेट किया मैंने और मेकआउट किया कि इसका तो ये मतलब हुआ, ठीक है, कि आपने तो मुझसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है। तो सम 5 और 7, 6 + 4 10, and what I want to end with 5, sum 5। तो your answer is 2/5। This is the correct answer। और जो लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं नहीं सर इतना आसान सॉल्यूशन मत करो, तो वो लोग कहें कि सर पहले थ्रो में ही सम 5 आ गया। सोचो, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, फर्स्ट थ्रो में ही सम 5 या सेकेंड थ्रो में सम इज 5। अब मुझे बताओ, अगर सेकेंड थ्रो में 5 है तो व्हाट शुड हैपन इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में इट शुड बी नाइदर 5 नॉर 7। बुद्धि लगाओ। नाउ अगर थर्ड थ्रो में 5 है, थर्ड थ्रो में, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या रहा होगा, नाइदर 5 नॉर 7। पहला थ्रो नाइदर, दूसरा थ्रो नाइदर। दिमाग लगाओ। तो तुमको लगता नहीं सर ये भी इनफाइनाइट जीपी जाने वाला है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, पहले थ्रो में 5 आया, 4/36, पेयर ऑफ डाइस है ना, 4/36 इज द प्रोबेबिलिटी सम इज 5। सम, अभी भी तुमने 5 और 7,
5 और 7 का आंसर 10/36 होगा ना? गलत बोल दिया क्या? 10/36. तो नाइदर इज 1 माइनस दैट 26/36. बात समझ आनी चाहिए. सही है. नाउ 5 दूसरे थ्रो में फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी वो तो यही रहेगी ना, 4/36. अगेन बस मेरे ख्याल से समझ रहे. तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो अगेन जीपी. बाकी वो सॉल्यूशन सबको समझ में आना चाहिए था, है ना, कि सर इतना कोई भी सोच सकता था, इतना डिफिकल्ट नहीं था सोच पाना. लिखो. There are 3 clubs. There are 3 clubs, A, B, and C, in a town. 3 clubs, A, B, and C, in a town with 40, 50, 50, and 60, members respectively. With 40, 50, and 60 members respectively. Full stop. 10 people are members of all the 3 clubs. 10 people are members of all the 3 clubs. 70 are members in only one club. 70 are members in only one club. Full stop. A member is randomly selected. A member is randomly selected. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. Karo. I repeat. There are 3 clubs, A, B, and C, in a town with 40, 50, and 60 members respectively. 10 people are members of all the 3 clubs. 70 are members in only one club. A member is randomly selected. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. करो.
अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया है, चिंता मत करो। हाँ ठीक है आर्यन। मेरे ख्याल से डायरेक्टली वेन डायग्राम है ना, पीपल हैविंग मेंबरशिप ऑफ क्लब ए, ठीक है, अक्षत एंड सत्यम, हैविंग मेंबरशिप ऑफ क्लब बी, हैविंग मेंबरशिप ऑफ क्लब सी, है ना। थोड़ी वेन डायग्राम की समझ देखते हैं, ठीक है। प्लीज 20 सेकेंड, चलो 20 सेकेंड वेट करते हैं। ठीक है देवज्ञा। ओके ठीक है, आई थिंक एग्जैक्टली 2 क्लब की मेंबरशिप इज फेवरेबल, है ना। प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब एंड टोटल इज व्हाट, पर्सन शुड हैव मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट 1 क्लब। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक। अब मैं टोटल वेन डायग्राम से जा रहा हूं। E2 मानते हो तुमको E1 दिया गया है, फिर एग्जैक्टली 1 क्लब की मेंबरशिप इज 70। अब वेन डायग्राम में तुम एग्जैक्टली 1 को समझ सकते हो ना, ठीक है ऋतुराज, ठीक है। आई थिंक ओनली ए वेन डायग्राम में फील कर सकते हो। मैं बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये शेड करना है कुछ पता नहीं है, भूल गया मैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस रीजन is only A, only B, only C का सम। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा चलो यार A B C को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस 50 प्लस 60, ठीक। अब तुम तो जानते हो मैं कैसे सोचता हूं, करेक्ट कीर्ति। जब मैंने ये क्वांटिटी लिख दी तो तुमको पता है कि मेरे सोचने का डायरेक्शन होता है कि एग्जैक्टली 1 क्लब की मेंबरशिप is correctly counted in this expression or not। जल्दी से हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा मैं एग्जैक्टली 1 को क्यों लिख रहा हूं वैसे, है ना, मैं एग्जैक्टली 1 क्लब पर क्यों जा रहा हूं, मैं एग्जैक्टली 2 पे चलूं ना, और मुझे यूनियन चाहिए। रुको, मैं सीधा एग्जैक्टली 2 पे चलता हूं, ठीक है। तो E2 को तुम वेन डायग्राम में समझ सकते हो कि सर E2 ये है एग्जैक्टली 2 क्लब, ये है एग्जैक्टली 2, ठीक। तो आई थिंक कुछ लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कि E2 के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो सोच की शुरुआत फिर से वहीं से करते हैं, 40 50 60,
तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर इस एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली वन पर्सन हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली वन क्लब को आपने बिल्कुल सही गिना है ना, क्योंकि वो समझदार आदमी जानता है कि सर जो यहाँ ए ओनली ए का मेंबर है वो तो एनए में आएगा और किसी में तो काउंट नहीं होगा। जो ओनली बी की मेंबरशिप है वो सिर्फ एनबी में काउंट होगी, ओनली सी वो एनसी में। ठीक, तो इसमें एग्जैक्टली वन क्लब की मेंबरशिप एक बार काउंट हुई है, एक बार। एंड व्हाट अबाउट एग्जैक्टली टू people having membership of exactly two club is how many times counted here? तो बताओ, जवाब दो। इस क्वांटिटी में जो लोगों की एग्जैक्टली टू क्लब की मेंबरशिप है उन लोगों को तुमने कितने बार गिना है बताओ? 2 बार, है ना। कि सर ये ब्लू शेड ए में भी आएगा बी में भी आएगा, यही सेम इसके साथ है, ये ए में भी सी में भी, ये बी में भी सी में भी। तो एग्जैक्टली टू की काउंटिंग 2 बार हुई है, ध्यान रखना। तो पहले हम एग्जैक्टली वन को रिमूव करें ना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू काउंट एग्जैक्टली टू, है ना। तो एग्जैक्टली वन को मैंने रिमूव कर दिया। तुमने मुझसे कहा था सर एग्जैक्टली वन क्लब की मेंबरशिप एक बार काउंट हुई है, आई रिमूव्ड इट। तुमने मुझसे कहा एग्जैक्टली टू क्लब की 2 बार काउंट हुई है, उसको मैंने मन में बिठा लिया। ध्यान रखना एग्जैक्टली टू 2 बार काउंट हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट एग्जैक्टली 3? पर्सन नंबर ऑफ पर्संस हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 3 क्लब्स आर काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स हियर? बताओ कितने बार गिना जिनकी तीनों क्लब की मेंबरशिप है? 3 टाइम्स, है ना। एवरी मेंबर इज काउंटेड 3 टाइम्स, क्योंकि वो मेंबर ए में भी होगा, वो मेंबर बी में भी होगा, वो मेंबर सी में भी होगा। तो मानते हो मुझको तो हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 3 को काउंट करना ही नहीं, तो रिमूव करो। तो मेरे ख्याल से 3 बार हटाओगे ना, 3 into 10। ऐसे 10 लोग थे ना जो बिल्कुल बेकार थे, जो तीनों क्लब की मेंबरशिप लेकर के बैठे। अरे रिटायर्ड होंगे, बेकार नहीं है, वो मेरे जैसे लोग होंगे, ठीक है, जो अभी 5 साल के बाद तीनों क्लब की मेंबरशिप लेंगे और क्या। ठीक है कि सर रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, यही तो करोगे, ठीक है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो आई थिंक मैंने ऑल 3 क्लब्स की मेंबरशिप को रिमूव कर दिया है ना, 3 into 10। अब ये जो एक्सप्रेशन है तुम लोग समझ पा रहे हो, एग्जैक्टली 1 क्लब रिमूव्ड, एग्जैक्टली 3 क्लब्स रिमूव्ड, लेकिन ये क्वांटिटी एग्जैक्टली 2 क्लब्स को 2 टाइम्स कंटेन कर रहा है ना। लेकिन तुमको तो एक ही बार गिनोगे ना यार। अगर तुम हर पर्सन को 2 बार गिनोगे तो आंसर 2 टाइम्स आ जाएगा ना। दिस इज द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब। फाइन, नाउ आई थिंक अब तो फेवरेबल, अब टोटल भी गिनवा देता हूं। तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कोई भी जो मेंबर है वो या तो एग्जैक्टली 1 क्लब की मेंबरशिप होल्ड करेगा या 2 क्लब की मेंबरशिप होल्ड करेगा। सोचो सोचो कि ये क्या कर रहे हो सर, ये सब आप फॉर्मूले तो पढ़ाते ही नहीं हो। या वो एग्जैक्टली 3 की करेगा, मानते हो ये सम एटलीस्ट 1 की मेंबरशिप। सोचो सोचो, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर, जो भी मेंबर है, मेंबर की बात कर रहा हूं, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लब उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेंबर की बात हो रही है। तो या तो मेंबर एग्जैक्टली 1 क्लब को बिलोंग करेगा, या एग्जैक्टली 2 को करेगा, या एग्जैक्टली 3 को। इसमें चिंता मत करो, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली 1 बोला है। तो देर इज नो मेंबर कॉमन टू E1 एंड E2, इम्पॉसिबल, राइट। तो E1, E2 and E3 easy. So I guess it is 105. So your probability comes out 25/105 which is 5/21. ठीक, तो मैंने कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं, एकदम कॉमन सेंस। ठीक, अब तुम्हारे में अगर कुछ लोग फॉर्मूला बेस्ड सोचना चाहते हैं कि सर ऐसे नहीं करते हैं ना, आप रटने वाले मेथड्स क्यों नहीं पढ़ाते हो,
नहीं, तो रटने वाले मेथड्स वाले भी कर सकते हैं कि चलो उनको रटने के वे में चलते हैं। इवन हाँ सही बात है, क्लब की जगह कोचिंग होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। ओके, इवन एग्जैक्टली वन क्लब। मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं कि हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं। इवन के लिए मैंने Na को जोड़ दिया, Na Nb Nc, ठीक, समझ पा रहे हो। अब Na Nb Nc में डोंट यू थिंक कि दोज हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली वन आर करेक्टली काउंटेड, सही है। तो हैविंग मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली वन एकदम सही है। एग्जैक्टली टू 2 बार काउंट हुआ, सोचो Na प्लस Nb प्लस Nc, तो मानते हो सर दोनों बार रिमूव कीजिए, दोनों बार। तो अब क्योंकि तुम इस तरह के नोटेशंस यूज कर रहे हो तो तुम समझ पा रहे हो कि सर दोनों क्लब की मेंबरशिप को रिमूव करने के लिए यू विल यूज एक्सप्रेशन लाइक दिस। 2 बार काउंट हुआ था ना, 2 बार, ठीक, दोनों बार रिमूव हो गया। दिस प्लस दिस, चिंता मत करो, मैं भी सही कर दूंगा। आई अंडरस्टैंड कि ए इंटरसेक्शन बी में ये भी चला गया, वो मैं सब जानता हूं, ठीक। एग्जैक्टली वन की मेंबरशिप राइट, एग्जैक्टली टू की मेंबरशिप 2 बार काउंट हुई थी, 2 बार काउंट हुई थी, तुमने दोनों बार रिमूव कर दी, खत्म हो गई। एग्जैक्टली थ्री की मेंबरशिप 3 बार काउंट हुई, रिमूव कितने बार कर दी तुमने, कितने बार रिमूव कर दी बताओ, देखें। 3 टाइम्स काउंट किया, हाउ मेनी टाइम्स आई रिमूव्ड बताओ। सिक्स टाइम्स, गुड, ठीक है ना सर। 6 टाइम्स रिमूव हो गया, 3 बार गिना और 6 बार हटा दिया, फिर तो -3 हो गया। तो तुम तो 0 चाहते हो ना, 0, कि सर 0 टाइम्स काउंटेड। तो क्या तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर दिस इज हाउ आई विल बैलेंस। बुद्धि लगाओ, ठीक है। एग्जैक्टली वन की मेंबरशिप हम लिख रहे हैं भाई, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर आई नो द वैल्यू, आई नो द वैल्यू, with the help of this I will get the value of this। ये हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेना। मुझको जितना याद है शायद 55 आता है, अगर मैं सही हूं तो, है ना। ये तो 10 है ना यार, ये 10 है, और ये सिग्मा, ये पूरा सिग्मा 40 50 60 मतलब 150, सही है। तो अगर तुम कैलकुलेशन ठीक करोगे 150 180 70 माइनस, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 110 अपॉन 2, गॉट दिस, ठीक। अब मानते हो कि सर फॉर्मूला बेस कर रहा हूं मैं। नाउ लेट्स गेट E2। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली 2, तो दिस प्लस दिस, चिंता मत करो, अभी करेक्ट कर दूंगा, बिकॉज मुझे इस बात का एहसास है कि सर ये जो आपने एग्जैक्ट ए इंटरसेक्शन बी सिग्मा लिखा है, इसमें ये क्वांटिटी 3 बार चली गई। सोचो सोचो, तो उसे पूरा रिमूव कीजिए 3 टाइम्स। सब कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मुलेज नहीं बना रहा मैं कि एग्जैक्टली वन इवेंट अकर का फॉर्मूला, एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर का फॉर्मूला, एग्जैक्टली 3 अकर का फॉर्मूला, हाँ ये सब नहीं करना है मुझे, ठीक है। लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर अननोइंगली आपने डिराइव कर दिए, ठीक। और जो मूर्ख बच्चा होगा वो इनके नोट्स बना के रटेगा, ठीक। मेरे ख्याल से बात समझ में आई है ना, कि आई वॉज लुकिंग फॉर एग्जैक्टली 2 हैपन, तो एग्जैक्टली 2 हैपन को यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कर दिया, ठीक। बस अब तो हो गया सर, ये 55 आया था, -3 × 10, तो यस यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो।
है ना। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला रटवाया है और वो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। हाँ, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात तुम करोगे तो मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसे तुम अगर करते हो लाइक दिस तो मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा कि सर इसके लिए तो ये ठीक था। इसके अलावा मुझे कोई भी फॉर्मूले सेट के नहीं आते हैं, ध्यान रखना। बस हो गया भाई सर, 150 55 10 आई अगेन गेट 105, ऐसे भी किया जा सकता है। चलो क्विकली एक आखिरी सवाल और कर दो और फिर क्लास एंड करते हैं। JEE 96 2 मार्क्स प्रॉब्लम आउट ऑफ 100, क्विकली। चैट डिसेबल तो नहीं हो गई ना? हो गई लगता है ना, एक भी नो नहीं बोल रहा है तो मतलब अच्छा नहीं हुई है, ठीक। करो। कल अगर मेरा मन हुआ तो हो सकता है मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ एक क्वेश्चन भी करा सकता हूँ विद डिस्कशन, है ना, आफ्टर डिस्कशन। बिल्कुल जानता हूँ तनिष। ओके क्विकली, डोंट यू थिंक एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो सी से कोई मतलब नहीं, तो तुम फील कर गए सर ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सोचो सोचो, यही मतलब हुआ। तो P इज इक्वल्स टू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी हैपन, दिस प्लस दिस, जिसको तुम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब इसी तरह से तुम फील कर पा रहे हो कि सर सेम फॉर बी सी माइनस 2 टाइम्स ए बी इंटरसेक्शन सी, सी ए सी इंटरसेक्शन ए। बात समझ में आना चाहिए कि ये क्या किया मैंने। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो गिवन पी स्क्वायर, एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है यूनियन इज ऑल्सो नोन इज 1, एग्जॉस्टिव इवेंट पता होगा तुमको। तो ये टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। तुमको लगता नहीं सर इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3p इज 2 टाइम्स पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स। तो आई थिंक ये मैनिपुलेशन तुमको समझ आएगी कि आई गेट सिग्मा पी ए माइनस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3p/2। अब मैं सिंपली फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं भाई, तुमको फॉर्मूला अच्छे से आता है। सिग्मा पी ए माइनस सिग्मा पी ए इंटरसेक्शन बी इज 3p/2 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी स्क्वायर। एक सिंपल क्वाड्रेटिक पी में इफ यू सॉल्व यू गेट द आंसर। एक आंसर नेगेटिव आता है ना, तो वो तो तुम रिजेक्ट कर दोगे,
ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद, गुड नाइट। होमवर्क बता दिया मैंने, ठीक है।